हम एक ऐसे विवाद की खबर लेकर सामने आए हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर न केवल बयानबाजी की है बल्कि यूरोपीय देशों के सामान पर आयात शुल्क लगाने की धमकी भी दी है और इस कदम ने यूरोपीय सहयोगियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो फरवरी से 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामानों पर 10% आयात शुल्क लगाएंगे और ये कदम उस समय आया है जब ये देश ग्रीनलैंड में अमेरिकी नियंत्रण के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, नीदरलैंड और साथ ही फिनलैंड को इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर अमेरिका और ये देश ग्रीनलैंड की संभावित खरीद पर कोई भी समझौता नहीं करता है तो 1 जून से ये दर बढ़कर 25% हो जाएगी। ट्रंप ने इसे एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत दिया है। ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, अमेरिकी सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका भौगोलिक महत्वपूर्ण जो है पूरी तरह से समुद्री मार्गों पर नजर रखने के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। ट्रंप शासन इसे अमेरिकी हितों के लिए अहम मानते हैं और यही वजह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपनी दावेदारी को लेकर जोरदार रुख अपनाया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में नाटो सहयोगी देशों की सैन्य मौजूदगी और अभ्यास भी अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ट्रंप के कदम को आश्चर्यजनक बताया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में इस हफ्ते अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत जो है वो सकारात्मक रही थी और अब ऐसी स्थिति में टैरिफ का अचानक ऐलान चौंकाने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की स्थिति और अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बातचीत में शामिल रहेगा, लेकिन धमकी और टैरिफ को वो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के मुख्य एंटोनियो ने एक संयुक्त बयान भी अब जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ संबंधों को कमजोर करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि यूरोप अपने संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यूरोपीय संघ एक एकल आर्थिक क्षेत्र है, इसीलिए सिर्फ कुछ देशों पर टैरिफ कैसे लगाया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएला ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गलत और अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फ्रांस ने डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड में आयोजित सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया क्योंकि जो क्षेत्र है वहां पर यूरोप की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस धमकी और दबाव के आगे फ्रांस कभी नहीं झुकेगा। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के किंगडम का बड़ा हिस्सा है और इसका भविष्य केवल ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका द्वारा नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाने को पूरी तरह से गलत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिका प्रशासन के सामने उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नाटो के सहयोगी देशों के बीच विश्वास और सामूहिक सुरक्षा बनी रहे। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका टैरिफ लागू होता है तो इससे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में जो आयातीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इससे दोनों पक्षों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इसके लागू होने की प्रक्रिया और वास्तविक प्रभाव को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और इस विवाद का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही अर्कटिका क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नाटो सहयोगियों के बीच विश्वास का मुद्दा और अमेरिका और यूरोप के बीच कूटनीतिक संतुलन अब एक जटिल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस मामले में कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला तो इससे न केवल ग्रीनलैंड बल्कि पूरे अर्कटिका क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर असर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अब ये देखना होगा कि यूरोप किस हद तक अमेरिका के इस कदम का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये मुद्दा उठ सकता है। अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कूटनीतिक वार्ता के परिणाम वैश्विक राजनीति और रणनीति और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और इसी बीच यूरोप ने संकेत दे दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव की। आने वाले हफ्तों में इसके और भी नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नब्ज इस विवाद पर अब टिकी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।